नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर लगातार जारी, 10 दिन में 18,000 नए केस, लगातार बढ़ रहे मौतों का आंकड़ा, 39 और माइक्रो कंटेनमेंट एरिया घोषित। गोविंदपुरा स्थित आइनॉक्स प्लांट पहुंचे टैंकर, 4 अस्पतालों को मिली 22 टन ऑक्सीजन, प्रदेश के मरीजों को मिलेगी राहत। 18 साल से ऊपर वाले के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, 350 केंद्र पर लगेंगे टीके, पहले दिन हजारों की संख्या में युवाओं ने किया आवेदन। संक्रमण के बीच कोरोना की चेन तोड़ने में इंदौर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, महामारी को लेकर प्रशासन ने दिखा सख्त। बढ़ते संक्रमण के बीच प्रदेश के अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं तो कभी भी ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन नहीं मिलने से कई मरीजों ने तोड़ा दम। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में बनी सहमति, अस्पताल में भर्ती मरीज का आधार होगा लिंक, इलाज में मिलेगी जानकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं। मारमझिरी गांव के पास मां बेटे की नृशंस हत्या, सड़क किनारे पड़े मिले दोनों के लहूलुहान शव, शवों के पास से एक बाइक भी बरामद। एसपी शिमला प्रसाद ने भी घटनास्थल का किया निरीक्षण। बड़ी खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं। मारमझिरी गांव के पास मां बेटे की नृशंस हत्या, सड़क किनारे पड़े दोनों के लहूलुहान शव, शवों के पास से एक बाइक भी बरामद। एसपी शिमला प्रसाद ने भी घटनास्थल का किया निरीक्षण। जेल और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने कैदियों से बात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल के बंदी भी उनके परिजनों की तरह ही हैं। कोरोना संकट की घड़ी में उनकी चिंता करना हमारा दायित्व है, इसलिए जेल में उनका हालचाल जानने आया हूं। जेल में सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि बंदियों के परिजनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जेल प्रशासन सभी आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा रहा है और किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो आ नहीं सकते। अब डीजी साहब हैं, हम ही उस भूमिका में परिवार के सदस्य की उनके हालचाल जानने के लिए आज जेल में आए थे। हमारी जेलों में नियमित खाना दिया जा रहा है। मास्क की सुविधा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में पिछले कोरोना के टाइम में हमारी जेलों से ही मास्क की पूर्ति हुई थी। अभी भी हमारे जेल जो मदद हो सकती है हमारे कैदी भाइयों के द्वारा मास्क बनाने की, सैनिटाइजर की, और वहाँ पर बाकी की चीज़ें आज देखने में आई, भोजन व्यवस्था वगैरह। पैरोल पर भी आपने छोड़ा है 60 दिवस की पैरोल, 4,500 कैदी प्रथम चरण में उससे लाभान्वित होंगे। कोरोना से लगातार हो रही मौतों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के घर पर बैठक की गई। बैठक के दौरान मौजूद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश कई जिलों में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जान जा रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने भोपाल के हमदिया में बड़ी संख्या तो बढ़ा दी है, लेकिन ऑक्सीजन कमी अभी भी बरकरार है। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। विधायक ने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से बहुत से किसान गेहूं उपार्जन नहीं हो पाई है और जिन किसानों का उपार्जन हुआ है उनके खातों में अभी तक राशि नहीं आई है। ऐसे में केसीसी की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल से 31 मई कर दिया जाए।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल में 35 लाख की लागत से 300 एपीएम क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए क्षेत्रीय विधायक निधि से 20 लाख और सांसद ने सांसद निधि से 15 लाख रुपए देने की बात कही है। वो ऐसी राशि दी है तो निश्चित रूप से उन्होंने आस्था की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। वो इस प्रकार की राशि नहीं दे सकते हैं। सागर जिले के देवरी में कोरोना के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बता दें कि सागर जिले से 3 कैबिनेट और 1 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन फिर भी कोई भी देवरी में बिगड़ते हालातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि देवरी में कांग्रेस विधायक होने के कारण पक्षपात किया जा रहा है। वहीं देवरी में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए विधायक हर्ष यादव ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए विधायक निधि से 80 लाख रुपए देने की बात कही है। साथ से संक्रमण के रूप में आपदा हमारे विधानसभा क्षेत्र में आई है। बेहद कठिन दौर है और मैंने एक संकल्प लिया है और लंबे समय से मैं इसमें काम भी कर रहा हूँ। देवरी की जनता जनार्दन को जो मैंने वचन दिया था कि अंतिम सांस तक, शरीर के अंतिम खून की बूंद तक जनता की सेवा करूँगा, तो मैं निश्चित रूप से ऐसे संकटों काल में मेरा दायित्व है और इस दायित्व को पूरा करने का मैंने प्रयास किया है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विदिशा जिले के गरियासपुर में 83 लोग हरिद्वार कुंभ गए थे। वहां आने के बाद 61 लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें से 60 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गरियासपुर बीएमओ डॉक्टर अब्बास खान ने बताया कि गरियासपुर क्षेत्र में अब तक 204 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से 23 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अभी गरियासपुर में 171 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि गरियासपुर में कुल 36 लोगों की रिपोर्ट आई है। छतरपुर जिले के कोरोना हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 28 अप्रैल तक 98 लोगों को कोरोना से मौत हो चुकी है। बता दें कि बुधवार को 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से 651 सैंपल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें 282 लोग संक्रमित पाए गए। इसमें लाइन के जवान सहित कई अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं रैपिड एंटीजन किट से 75 नए संक्रमित
भी पाए गए हैं। कोरोना महामारी का छतरपुर जिले में प्रकोप दिनों दिन बढ़ रहा है। इस कोरोना महामारी में 28 अप्रैल तक 98 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। तो वहीं कुल केसों की संख्या 7144 हो गई है। तो वहीं बुधवार को 4 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण बताई जा रही है, जिन्होंने अंतिम सांसें ली। तो वहीं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से 651 सैंपलों की रिपोर्ट आई है। इसमें 282 नए संक्रमित केस मिले हैं और इसमें पुलिस लाइन के जवान सहित कई शासकीय कर्मचारी भी संक्रमित पाए गए हैं। वहीं रैपिड एंटीजन किट से 75 नए संक्रमित केस मिले हैं। वहीं ऑक्सीजन की सिलेंडरों की समस्याएं भी काफी जिला अस्पताल में देखने को मिल रही हैं। परिजन प्राइवेट सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं। वहीं जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार भी लगा हुआ है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। विदिशा जिले के गंज बसौदा के ग्राम कुल्हार में एक शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वर वधू के पिता और पंडित पर केस दर्ज किया है। दरअसल प्रशासन ने शादी के लिए दोनों पक्षों से सिर्फ 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों ने प्रशासन के आदेश को ताक पर रख दिया और अनुमति से ज़्यादा लोगों को शादी में शामिल कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जब इस बात की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी और वर वधू के पिता समेत पंडित पर गाइडलाइन का उल्लंघन करने का केस दर्ज किया। कल बसौदा देहात में ग्राम कुल्हार में एक शादी थी, जिसमें एसडीएम से अनुमति ली गई थी और उसमें प्रोटोकॉल के तहत अनुमति प्रदान की गई थी और शाम 5 बजे तक के लिए अनुमति थी। इसके बावजूद भी वो शादी रात के 10 साढ़े 10 बजे तक चल रही थी और उसमें जो संख्या निर्धारित की गई थी उससे अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे और इसके अलावा मास्क वगैरह भी नहीं लगाए हुए थे और जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी के द्वारा जब दबिश दी गई तो इसके बारे में मालूम जानकारी प्राप्त हुई और इसमें धारा 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के अंतर्गत और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत इसमें दुल्हन के पिता, दूल्हे के पिता और वहां पर पूजा संपन्न कराई जा रही थी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इंदौर प्रशासन सख्ती से लोगों को गाइडलाइन का पालन करा रहा है। ऐसे में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एडीएम पवन जैन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 6 से 7 व्यापारियों की दुकानें सील की हैं। सियागंज जो होलसेल व्यापारी एसोसिएशन के लोग हैं, इनके कुछ व्यापारियों द्वारा कोरोना के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन करने की शिकायतें मिल रही थी। लगातार प्रतिदिन हम लोग यहाँ आकर के इनको अवगत कराते थे, समझाइश देते थे। तात्कालिक रूप से लोग दूर होते थे, पुनः अपने व्यापार में लग जाते थे और व्यापार में करने के साथ साथ इनको जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन सुनिश्चित करना था। अभी आज देखा गया कि इनके द्वारा उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो आज सभी नगर निगम, संबंधित थाना, एडिशनल एसपी सब लोगों ने मिलकर के तय किया है कि अब ऐसे दुकानदार जिन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार रूप से उल्लंघन करने के आदी हैं, इनकी दुकानें भी सील कर रहे हैं। छतरपुर जिले के नौगांव में पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, जिसको लेकर शहर में जगह जगह चेकिंग की जा रही है और जो लोग बिना वजह घूमते पाए जा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर तहसील ग्राम सूरा से हत्या का मामला सामने आया है। दरअसल ग्राम सूरा के 2 यादव परिवारों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चलने लगी, जिसने कुल्हाड़ी लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। रंग जा रहा था सुबह तो इन्हीं की दौरे के बगैर से करने पड़ता है और है रास्ता वहाँ उगा के हम आए तो बस सभी लोग आए तो बस कुल्हाड़ी ले चले। किसने मारी है?
ये कुल्हारी मारी, मूरत, मत्थर, राधे, हरदयाल, रनमात, हरदयाल को लड़का को नाम भैया राम, दुरख सिंह, भारचंद्र, यहाँ से नाम। बैतूल जिले के ग्राम मराम झिरी से हत्या का मामला सामने आया, जहां मां बेटी की एक साथ हत्या कर दी गई। दोनों के शव लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़े हुए मिले। जानकारी के मुताबिक सुखिया बाई और उसका पुत्र नीलेश बाइक से अपने घर लौट रहे थे, जहां अज्ञात बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने एक बाइक बरामद की है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश जारी है। प्रथम दृष्टया तो माँ और बेटे की हत्या का आया है और अभी हत्यारे फिलहाल अज्ञात हैं, ठीक है। और जो कोतवाली पुलिस है, पाढ़र चौकी जो अपने कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आती है, उसमें प्रभारी और अपनी कोतवाली की टीम अज्ञात आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार सम्मानित भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी कुछ लोग कोरोना संबंधी दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमारे चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों की सेवा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दवा की कालाबाजारी कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब ऐसा करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तत्परता और गंभीरता से कोरोना महामारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे लिए एक एक जान बहुत कीमती है। दवा डीलरों और मेडिकल स्टोर के समस्त संगठनों और संचालकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि इस कालाबाजारी को रोकने में सरकार की मदद करें और मानवता का परिचय दें। नमस्कार, जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। दरअसल होशंगाबाद में कुछ दुकानदार प्रशासन के आदेश को ताक पर रखकर दुकानें संचालित कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार निधि चौकसे ने दुकानों को सील करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की गई है।
किया जा रहा है नियमों का। इसमें अमर चौक के पास और पुरानी सब्जी मंडी में ऐसे कुल 4 दुकानें सील की गई हैं। 2 दुकानों को अलग से बंद करवा के उनकी चाबी ले ली गई है। आगामी उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में दोबारा खोलते हैं तो उन दुकानदारों की सील कर दी जाएगी। टोटल 4 जो सील की गई उसमें से एक में FIR होगी, क्योंकि उसमें दुकानदार ने 6 अंदर लोगों को बिठा रखा था जो कोई भी मास्क नहीं लगाए थे। रतलाम जिले में कोरोना से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रियावन में 11 दिनों में 16 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है, जिस कारण सभी ग्रामीणों में डर का माहौल है। रियावन में ग्रामीणों के इलाज के लिए ना तो प्रशासन ने दवाइयों की व्यवस्था की है और ना ही ऑक्सीजन की, जिसको लेकर ग्रामीणों क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को पत्र लिखकर गाँव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने जाने की मांग की है। वहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए ग्रामीण गांव में सैनिटाइजेशन करते हुए नजर आए। शहडोल में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए शहडोल जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत से गरीब असहाय लोगों को खाने की दिक्कत की जा रही थी, जिसको देखते हुए शहडोल पुलिस द्वारा गरीब लोगों को चिन्हित कर उन्हें खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना पीरियड में हमारे ज़िले के खासतौर से शहडोल शहर उसके आसपास लगे जो गांव हैं, ऐसे व्यक्ति जो निस्सहाय हैं, वृद्ध हैं या जो अपना मजदूरी का कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमारे थाना प्रभारी कोतवाली मिश्रा जी और TI सोहागपुर ने चिन्हित किया है। उसके पश्चात हम ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, क्योंकि यह बड़ी आकांक्षा थी कि जैसा श्रीमान ने इंदौर जिले में कोरोना पीरियड में विगत समय कार्य किया था। बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस सड़कों पर उतरकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही है और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। आज पूरे पन्ना शहर की सभी गलियों में, सभी नुक्कड़, सभी तिराहों चौराहों पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और कुछ काल्पनिक पात्रों के माध्यम से पन्ना की जनता को समझाइश दी गई है कि वे शासन के द्वारा जो कोरोना के संबंध में गाइडलाइन दी गई है। सिरोंज नगर में आंशिक छूट के साथ 3 मई तक कोरोना का कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन शादियों के मुहूर्त होने की वजह से बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण नगर में चोरी छुपे आकर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नगर के प्रशासनिक अधिकारी चोरी छुपे दुकान खोलने वाले व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दुकानदारों के द्वारा बाहर बैठकर चोरी से सामान बेचने का मामला सामने आया है। दमोह जिले में पथरिया में एक महिला विमला को इलाज के लिए पथरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने महिला को उपचार किया जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अपना आपा खो दिया और स्वास्थ्य केंद्र में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर उठाकर फेंक दिया। डॉक्टरों को भी मारने का प्रयास किया गया, जिसके बाद तमाम स्टाफ ने इकट्ठा होकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। उनका विधिवत इलाज किया जा रहा था, उसने अचानक आक्रोशित हो गए और उनके लड़कों ने, इनके कुछ नाम है रज्जू, गोलू और सोनू पटेल लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ किया और हम लोग को गाली गलौज किया और गाली गलौज करने के साथ हम लोग को मारने के दौड़ाए थे। हम लोगों ने जान बचा के भागे। अगर हम लोग और नहीं भागते तो हम लोग जान को खतरा हो सकता था। आए थे इलाज के लिए रज्जू पटेल एवं ये विमला सुंदरिया निवासी होते हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। ये दोनों इलाज के लिए आए थे। इलाज के बाद इनको इलाज इनका किया गया, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका, जिससे परिजन गुस्सा गए थे, थोड़ा भड़क गए थे और उन्होंने थोड़ी सी तोड़फोड़ की और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। इस हेतु बीमा साहब के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अपराध पंजीकृत किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।